दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई अजीबोगरीब प्राणी अस्तित्व में हैं। उनमें से कुछ प्राणी को हम जानते हैं और देखा भी है, मगर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणियों को कुछ लोगों ने देखने का दावा किया है, जिसकी उन्होंने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। ये ऐसे प्राणी हैं जिनका रहस्य अभी तक अनसुलझा रहा है, और तो और इनमें से कुछ रहस्यमय, विचित्र और डरावने प्राणी को देखने का अब भी कुछ लोग दावा करते हैं। तो चलिए इस रहस्यमय, विचित्र और भयानक दानवों के बारे में विस्तृत रूप से आज के वीडियो में जानते हैं। जर्सी डेविल इस रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणी को न्यूज एजेंसी में दक्षिणी क्षेत्र के देवदार वृक्ष वाले घने जंगल में देखा गया था। इस रहस्यमय, विचित्र और डरावने प्राणी के बारे में 18वीं शताब्दी से लेकर 2000 सदी तक अलग अलग घटनाएं सामने आती रही थीं। घटनाओं के अनुसार कहा जाता है कि जर्सी डेविल इस विचित्र प्राणी के 2 पैर थे और घोड़े के जैसा विचित्र मुंह था। कहा जाता है कि जर्सी डेविल ने वहां के इलाके में कई जानवरों को मारा था और इसके विचित्र पद चिन्ह वहां पाए गए थे और वो अजीब प्रकार की डरावनी आवाज भी निकालता था। न्यू जर्सी और उसके आसपास के कई इलाके के लोगों ने इस विचित्र और भयानक प्राणी को देखने का दावा किया था। इस विचित्र प्राणी से जुड़ी एक दंत कथा भी स्थानीय लोगों में प्रचलित है कि जब एक डायन अपने 13वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उस समय उसने शैतान को जगा दिया था। इस वजह से इस बच्चे के जन्म लेते ही उसका शरीर विचित्र और भयानक हो गया। कुछ लोग इस प्राणी को सच मानते हैं और कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं। लिजर्ड मैन इस विचित्र रहस्यमय प्राणी को अमेरिका के साउथ कैरोलिना की ली काउंटी के स्वाम्पलैंड क्षेत्र में 19 जून 1988 को देखा गया था। लिजर्ड मैन को सबसे पहले क्रिस्टोफर डेविस इस युवक ने 29 जून 1988 में देखा था, जब वो रात के करीब 2 बजे अपने काम से वापस आ रहा था, पर बीच में ही उसके गाड़ी का टायर फट गया। तब उसने अपनी गाड़ी का टायर बदलने के लिए अपनी गाड़ी साइड में लगाई, पर कुछ देर बाद उसको अपने पीछे से अपनी तरफ दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि खेतों में अजीब सी हलचल हो रही है और देखते ही देखते खेतों में से एक भयानक और विचित्र प्राणी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। इस विचित्र प्राणी को देखकर डेविड घबरा गया और अपनी कार में छिपकर बैठ गया। डेविस ने बताया कि उस प्राणी के त्वचा का रंग हरा था और वो काफी गुस्से में था और उसने कार पर काफी खरोंचे मारी। कार का साइड मिरर भी तोड़ दिया और कार की छत पर चढ़कर गुस्से से कराहने लगा। इस घटना के रिपोर्ट के मुताबिक इस हरी त्वचा वाले विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 7 फीट थी, हाथ में 3 उंगलियां थीं और पैर में 3 अंगूठे थे और वो दीवारों पर भी चढ़ जाता था। इसीलिए उस प्राणी का नाम लिजर्ड मैन रखा गया। फिर अगले कुछ दिनों में लिजर्ड मैन को देखने की कई लोगों ने बात बताई और इसकी शिकायत भी की, और ये सभी घटनाएं उसी जगह स्केप और स्वैप में लगभग 5-6 किलोमीटर के इलाके में हुई थी। उन सभी के कार पर खरोंचे, तोड़फोड़ और काटने के निशान थे। इस घटना पर रिसर्च करने के लिए कुछ स्थानीय अधिकारी आए। उन्होंने प्लास्टर से लिजर्ड मैन के पंजों को बना के देखा। तब उन्होंने पाया कि ये पंजे लगभग 14 इंच के थे और ऐसे पंजे अब तक उनके फुटप्रिंट साइंस के रिकॉर्ड में नहीं थे। फिर अगले साल के अंत तक लिजर्ड मैन को देखे जाने की शिकायतें और खबरें धीरे धीरे कम होती गईं। लिजर्ड मैन इस विचित्र रहस्यमय प्राणी को अब भी कुछ लोग बीच बीच में देखने का दावा करते हैं, पर अब भी इस प्राणी का रहस्य सुलझना अभी भी बाकी है। फ्लैटवुड मॉन्स्टर इस भयानक, विचित्र और रहस्यमय प्राणी को वेस्ट वर्जीनिया की ब्रॉक्सटन काउंटी के फ्लैटवुड कस्बे के स्थानीय लोगों ने 12 सितंबर 1952 को देखा था। फ्लैटवुड मॉन्स्टर, ये विचित्र प्राणी किसी परग्रही प्राणी के जैसा दिखाई देता था। उस इलाके की रिपोर्ट के अनुसार फ्लैटवुड मॉन्स्टर की लंबाई लगभग 10 फीट तक थी और उसका चेहरा विचित्र और लाल रंग का था और उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। उसके बहुत छोटे हाथ थे जिनकी बड़ी बड़ी उंगलियां थी। इस वक्त कस्बे के लोग ने इस विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया था। ये प्राणी फ्लैटवुड कस्बे में दिखाई देने के कारण इसे
फ्लैटवुड मॉन्स्टर का नाम दिया गया था। डोवर डीमन, इस विचित्र और रहस्यमय प्राणी को सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था। यह डरावना प्राणी मैसाचुसेट्स के डोवर टाउन में 21 अप्रैल और 22 अप्रैल 1977 में दिखाई दिया था। डोवर डीमन, इस विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 3 फीट तक थी। इसका सिर बड़ा था और आंखें ऑरेंज कलर की थीं। हाथ पैर पतले थे और ये प्राणी बिना बालों का था और माना जाता है कि वो सांप की तरह फुफकारता था और बाज पक्षी जैसा चिल्लाता था। इसके विचित्र रूप को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विचित्र और डरावना दिखने वाला प्राणी अन्य किसी ग्रह से आया होगा या कोई दूसरे आयाम से आया होगा, नहीं तो बायोलॉजिकल कारणों की वजह से इस प्राणी का आकार बदलकर विचित्र हो गया होगा। कुछ विचारवंत अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि ये कोई परग्रही प्राणी था और ये एलियन गलती से हमारी धरती पर आ गया होगा। इसमें सबकी अलग अलग राय है। आउलमैन, इस विचित्र, रहस्यमय और भयानक प्राणी को ब्रिटेन के मावनेन कार्नवेल इलाके में देखे जाने का दावा किया गया था। आउलमैन, इस विचित्र प्राणी के बारे में सबसे पहले 1976 में रिपोर्ट्स आई। कुछ लोगों को इसे मॉनमैन चर्च टावर पर उड़ते हुए देखा गया था और फिर 1.5-2 साल के बाद इसे अगस्त 1978 में फिर से चर्च के पास देखा गया। माना जाता है कि ये प्राणी उल्लू जैसा दिखता था, इसीलिए इसका नाम तब से आउलमैन रखा गया। पर इसकी लंबाई एक इंसान के करीब थी। इसके कान नुकीले, आंखें लाल, पंजे काले रंग के थे और इसके पंख ग्रे कलर के थे। आउलमैन, इस विचित्र, रहस्यमय और भयानक प्राणी को देखने की बातें तब से बंद हो गईं, मगर इस प्राणी का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। गोटमैन, ये रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणी दिखने में बकरी और इंसान के जैसा था, इसीलिए इसका नाम गोटमैन रखा गया था। ये विचित्र प्राणी सबसे पहले अमेरिका में 1957 में देखा गया था। जब इसके बारे में पहली बार रिपोर्ट सामने आई, तब एक देखने वाले व्यक्ति ने बताया कि वो एक दैत्य जैसा दिखने वाला प्राणी था, जिस पर गहरे बाल और सर पर सींग थे। इस विचित्र और भयानक प्राणी को फॉरेस्ट विले और अपर मालबोरा की प्रिंस जॉर्ज काउंटी में देखा गया था। माना जाता है कि ये प्राणी 1962 तक छिपा रहा, पर इसके बीच उसने 10 से 12 बच्चों को और 2 लोगों को मार दिया था और ये हत्या कुल्हाड़ी से हमला करके ही करता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि गोटमैन कुल्हाड़ी से लोगों पर हमला करता था और उनकी हत्या करने के बाद उनके कई टुकड़े करता था। कैनवे आइलैंड मॉन्स्टर, इस विचित्र और रहस्यमय प्राणी का शव इंग्लैंड के कैनवे आइलैंड के तट पर नवंबर 1954 में मिला था। तब से इस प्राणी को कैनवे आइलैंड मॉन्स्टर नाम दिया गया। ये प्राणी लाल और भूरे रंग का था। इसकी लंबाई 76 सेंटीमीटर थी। इससे पहले किसी ने भी पानी में इस तरह का कोई भी जीव जंतु या प्राणी नहीं देखा था। माना जाता है कि वैज्ञानिकों ने कुछ परीक्षणों के बाद उसे दफना दिया था और फिर अगस्त 1955 में फिर से उसी जगह पर वैसा ही एक शव मिला और ये शव भी पहले वाले प्राणी के शव की तरह ही था, पर इस शव की लंबाई इस बार 120 सेंटीमीटर थी। इस प्राणी के बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं गया, इसीलिए इसका रहस्य भी अभी तक अनसुलझा है। पोप्टिक मॉन्स्टर, ये रहस्यमय, भयानक और विचित्र प्राणी का आकार लगभग इंसान जैसा ही था, मगर कुछ बातों में कुछ अलग था। इसके कुछ शरीर का भाग भेड़ बकरी की तरह था और इसके पैर बहुत शक्तिशाली थे। उसका शरीर बालों से ढका हुआ था। इसके सर पर भेड़ जैसे सींग थे। उसकी नाक विचित्र और आंखें चौड़ी थी। अरब देशों में तो इस प्राणी को लेकर कई प्रकार की कथाएं सुनने को मिलती हैं। माना जाता है कि ये प्राणी हिप्नोसिस का उपयोग करता था और अपने शिकार को गाते हुए या अलग अलग आवाजें निकालकर आकर्षित करता था और फिर उन्हें मार देता था। कुछ लोगों का मानना है कि वो लोगों को चलती ट्रेन के सामने फेंककर मार देता था। कहीं कहीं पे तो चलती कारों पर चढ़ जाता था और लोगों का शिकार करता था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे भयानक और रहस्यमय जीव। अगर आप इनमें से किसी के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें।